जय गुरु जी। फर्स्ट ऑफ ऑल सारी संगत ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜय गुरु जी and Guru ji, of course, his presence one needs to be grateful for all the time. So Guru ji, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ year 2003. This was the fag end of my husband's career in the army, and we were in Delhi. And my uncle and auntie, my buaji and a husband, who also happens to be my husband's older brother, and my buaji is also my jetani. They had been going to Guruji for a number of years, over 10 years. पर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ है, by now I'm sure you've heard enough satsangs, even if the sangat is new, कि गुरु जी के पास तभी कोई जा सकता है जब उनका बुलावा आता है। तो इससे पहले हालांकि गुरु जी जलंधर में थे तो हमें इस बात का इल्म नहीं था, पर जब वो पंचकुला में थे तो हम लोग वहाँ पोस्टेड थे। My husband was posted there, and we used to hear Guruji's mention. But you know how we all are, you know. The moment somebody says किसी गुरु के पास जाना है या किसी साधु के पास जाना है, तो you know how we all, you know, especially these days when you hear of all kinds of frauds and things. So हम सुनते थे और इग्नोर करते थे, सच्ची बात। हालांकि बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स गुरुजी के पास जाते थे, पर हमने उनका बहुत ज्यादा जिक्र नहीं सुना, सिवाय इसके कि कोई गुरु है और वो फौजियों की बहुत मदद करते हैं। तो हमने कहा जब फौजियों की गुरु मदद करने लग गए तो you know how we all think. So anyway, we never went. बल्कि जब अंकल और आंटी भी बात करते थे, आंटी जब भी बात करते थे तो वो बताते थे कि कैसे उन गुरुजी ने उनके सन इन लॉ को हील करा है। तो हम सोचते थे कि इनको क्या हो गया है, you know, coming from a Jat Sikh family and believing only in Darbar Sahib and 10 gurus, हम लोग सोचते थे कि इनको क्या हो गया, ये कहाँ घूमते फिरते हैं और पता नहीं इतनी तकलीफ में से गुजरे हैं कि ये किसी पे भी यकीन कर लेते हैं। अब अगर लाल जी उनका सन इन लॉ हील हुए हैं तो वो परमात्मा की मेहर से हुए या फिर डॉक्टर्स की वजह से हील हुए, तो गुरु कहाँ हील करते हैं। सो एनीवे, हम उधर गुरु जी की फोटोग्राफ भी देखते थे, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया। सो जब अंकल आंटी दिल्ली गुरुजी से मिलने आए और हम वहाँ पोस्टेड थे, तो कई बार मुझे ध्यान आता है कि कैसा हुआ कि मैंने उनसे बिल्कुल जा रहे थे, वो गाड़ी तैयार थी उनके लिए, तो मैंने कहा आंटी मैं भी चलूं, तो कहते हैं हाँ बेटा क्यों नहीं। सो दैट वाज माय फर्स्ट टाइम। पहली बात मैं गुरुजी से इस बात की बहुत माफी मांगती हूँ कि हम लोग ना समझी करने से बाज नहीं आते। अब भी इतने सालों के बाद मैं कितने सत्संग में मैंने बात की और मैंने ये बोला कि हम गुरुजी के पास जाने लगे, हालांकि हमें कोई तकलीफ नहीं थी। लाइफ वाज मूविंग अलोंग वेरी स्मूथली, ऑल वाज वेल। और ये मैंने कई दफा कहा है। अब suddenly it dawned on me कि हम कितनी बेवकूफियां करते हैं। अब इतने लोगों के इतने सत्संग सुने जिसमें वो आते थे और इतनी तकलीफ में आते थे और गुरुजी उनका तकलीफ दूर करते थे, और यहाँ हम खुशकिस्मत हैं कि हमें कोई तकलीफ नहीं थी। गुरुजी ने हमें
बगैर कोई तकलीफ दिए अपने पास बुलाया, instead of doing शुक्राना, instead of acknowledging it as his blessing, हम यही सोच रहे हैं कि शायद हम ही बहुत ग्रेट हैं, कि हम हमारी लाइफ बहुत सही है, हम बहुत सियाने हैं, हमने कुछ गड़बड़ नहीं होने दी लाइफ में. So I need to apologize to Guruji. My learning, I feel, coming to Guruji is to lower myself. मैं अपने आप को इतना humble बना दूं, और ये इशारे मुझे कई तरफ से होते हैं, which I'll share with you later also. गुरुजी नीवा करना चाहते हैं हमको, हमें बताना चाहते हैं कि नीवे होके रहो. So Guruji, thank you for allowing us in your charans and bringing us to you without us going through any painful experiences. ये मैं आपको बताती हूँ कि गुरुजी का शुक्राना आप जितना कर ले उतना कम है. हम तो कितनी चीजों को एक्नॉलेज ही नहीं करते, अभी भी नहीं करते. Even before we went to Guruji's sharan, कितने दफा तकलीफों में से गुजरे, कितनी दफा गुरुजी, तब हम उनको गुरुजी नहीं कहते थे, हम परमात्मा ही कहते थे कि हमारे परमात्मा, we had not come across गुरुजी, कि परमात्मा ने हमें बचाया, परमात्मा ने हमारे बच्चों को बचाया. गुरुजी ने जो इतनी मेरे करी उसको हम एक्नॉलेज ही नहीं करते थे. Which as the time goes by, you realize that he was there beside you all along. His blessings, his hand was over your head all along. So our journey began. पता नहीं हमारी जर्नी कब से गुरुजी की, बट इस लाइफ में, इस फिजिकल फॉर्म में गुरुजी के हमने 2003 में उनके पास जाना शुरू किया. मैं गई, वापस आए, बहुत अच्छा लगा. अगर आप संगत नहीं है तो मैं वहां का थोड़ा सा आपको बताती हूँ, so that you can visualize what exactly it was like over there. एम्पायर स्टेट में उन दिनों में गुरुजी होते थे. पार्किंग जो थी, क्योंकि कॉलोनी वाले ऑब्जेक्ट करते थे ज्यादा गाड़ियां आने के लिए, तो पार्किंग was outside the colony. So we would park our cars there and we would start walking. It was a very winding, beautiful road, very nice colony. So we would start walking towards Guruji's bungalow, and कई दफा ऐसे होता था कि जैसे हम पास पहुंचना शुरू हो जाते थे, काफी दूर से ही हमको गुरुजी की फ्रेग्रेंस आने लगती थी, which we were now familiar with. Initially उसका भी ifs and buts रहता था. हम लोग यही सोचते थे कि कहाँ अगरबत्ती इन्होंने छुपा के लगाई है, क्या करा है इन्होंने, कहाँ से ये फ्रेग्रेंस आती है. उस बात का पता ही नहीं था कि ये तो उनकी मेहरें हो रही हैं, वो रहमत बरसा रहे हैं जो आपको खुशबू आती है. फिर जैसे जैसे जाना शुरू हुआ, जैसे हम लोगों ने जल्दी जाना शुरू किया कि गुरुजी के वहां आने से पहले हमको पहुंचना चाहिए. एंड ऑल्सो since satsang is all about being truthful, my husband had a back problem. So हमको ये होता था कि हम जल्दी जाते हैं तो इनको दीवार के साथ वाली जगह जो है, this was the initial thing. Later on, of course, you wanted to spend as much time as you could with Guruji. So हम लोग बाहर इंतजार करते थे बरामदे में. तो जैसे ही दरवाजा खुलता था, थोड़ी संगत होती शुरू में, तो गुरुजी अपने किचन के पास एक साइड बोर्ड होता था. So invariably he would be sitting on that, sometimes with his legs hanging, sometimes cross-legged. He would be sitting on that with his shoes on, probably walk karke aate the, and he'd be wearing his trousers and a t-shirt or pants. And that was the time he was very chatty.
बातचीत करते थे, जो भी आता था उससे बातचीत करते थे, and he would make everybody feel special. तो उसके बाद 15-20 मिनट के बाद गुरुजी उठते थे, अपने कमरे में जाते थे और फिर चोला पहन के आते थे. तब तक by then the hall was full. तो वो चलते हुए अंदर आ जाते थे अपना चोला पहन के, और he would glide through the संगत, and that was the time he emitted maximum fragrance. तो जैसे वहां से निकलते थे, everybody would get up and then he would settle down on his gaddi and people would sit down. And जो संगत आती जाती थी वो उनको मत्था टेकती जाती थी, और उस टाइम कीर्तन चलना शुरू हो जाते थे. कीर्तन चल रहे होते थे, संगत चुपचाप, without a sound, with so much of reverence, and माहौल जो वहाँ का होता था वो आज भी हम चाहें उसको रिक्रिएट करना, वो बात बनती नहीं. गुरुजी अपनी vibrations, अपनी energy, and he would be sitting there very vigilant, looking at each and every person, blessing every person, and जो कीर्तन चल रहे होते थे बस वो आपकी रूह में उतरते चले जाते थे. Everybody would be sitting quietly, either looking at Guruji with reverence and love, or just, lost in the beautiful ambience, the beautiful aura of the place. There is so much tranquility. मैं कई दफा ये बात करती थी कि mostly people would get impressed with all the miracles that were taking place there, and people would only, they would be impressed with the miracles. And मैं कहती थी कि आप एक दफा वहां जाके तो देखो कैसे वो माहौल आपकी रूह में उतरता है, कितनी प्योरिटी है वहां पे. You don't need to even think of all the miracles that are taking place. You go there, sit for 5 minutes and you will realize कि आप आए कहाँ हो. कितनी ब्यूटीफुल जो आपकी रूह को सुकून मिलता है वहां बैठ के, और उसका कोई आप मैच ही नहीं है आज तक भी. So after a while सत्संग चलते रहते थे. कभी बीच में कभी किसी से गुरुजी ने बात करनी होती थी तो कर लेते थे, but mostly he would just be looking at people, he would just be blessing them, and संगत आती जाती थी, बैठती जाती थी. उसके बाद लंगर शुरू होता था तो आपको मालूम है 4 लोग एक थाली में बैठ के खाते थे. That was also Guruji's way of telling you that there are no, here everyone is the same, whether they are from whichever strata of life, they were all the same in the eyes of Guruji. And there were times when, anybody would be sitting with you, and it was a pleasure because और कई बार मैंने संगत को कहते हुए सुना है कि गुरुजी कहते थे आपको नहीं पता आपके साथ उस टाइम बैठ के कौन लंगर खा रहा है. इस टाइम बहुत सारी देवी देवता आके शामिल होते हैं उसमें, और इसीलिए पहली बात तो everything was so disciplined at that time, and that is why we always tell the new sangat this, कि कई बार बहुत ज्यादा सत्संग होते हैं तो रश होता है, बहुत बड़े सत्संग होते हैं तो मैंने सुना नहीं लेकिन संगत से सुना है कि गुरुजी कहते थे कभी लाइन को तोड़ो मत. Don't jump the queue. You have no idea who you are trampling upon. There may be highly evolved spirit entities amongst you who've come to help you, to bless you, to they are also present. So ये
एक बात वहाँ होती थी कि बहुत डिसिप्लिन से, और गुरुजी कभी पूरी संगत को खाना खिलाए के बगैर कभी नहीं खाते थे. Maybe sometimes a glass would arrive, I don't know what it was, water, chai, whatever, and it would always be covered, you know, and he would have that. And अगर किसी के ऊपर मेहर रहमत करनी होती थी तो फिर उसको वो पकड़ा दिया करते थे कि जाओ अंकल एलो प्रसाद. तो ये भी गुरुजी का तरीका था. उनको मालूम था किसको जरूरत है, किसको एनर्जी की जरूरत है, किसको कौन तकलीफ में है, किसको कब ब्लेस करना है. ये सब उन्हीं की मेहर, उनकी मर्जी और उनकी रजा से होता था. मुझे नहीं याद कि कभी भी किसी ने कहा हो या महसूस किया हो कि किसी के दिमाग में आया भी होगा कि हम इतनी देर से आ रहे हैं, हमारे ऊपर मेहर नहीं. तो वो सब गुरुजी जानते थे, गुरुजी को पता होता था. लाइक आई हर्ड जेंटलमैन सत्संग वेयर ही सेड कि गुरुजी इतने लोगों के ड्रीम्स में आते हैं तो मेरे तो आते नहीं. तो यू नो यंगस्टर्स लिबर्टीज भी ले लेते थे. तो गुरुजी क्या है, आप कभी मेरे भी ड्रीम में आया करो, आप सबको ड्रीम्स में आते रहते हो, मेरे नहीं आते. तो गुरुजी ने डांटा, उसको कहा कि हुन मैं तेनू पहला तकलीफ देवा फिर मैं तेनू ठीक करन आवा. मैनू पता है कि इहदे कोल जाना है, मैनू पता है किन्नू मेरी किस वेले जरूरत है, और इसमें कोई शक नहीं. गुरुजी के साथ जुड़ने के लिए हमको पेशेंस की जरूरत है, हमको उनको समझने की जरूरत है. और मुझे तो ये पता है और हमारे सारे परिवार को ये मालूम है कि हम गुरुजी की इतनी बड़ी प्रोटेक्शन अपने इर्द गिर्द महसूस करते हैं. कभी यूं is the sound okay? Am I audible clearly? You are, auntie. Yes, Okay. you are. All right. So गुरुजी के पास पहुंचने के बाद और जब हमारे इफ्स एंड बट्स खत्म हो गए थे, ऐसा नहीं कि हम शुरू से ही बहुत गुरुजी के बड़े भगत हो गए या उनको समझ पाए. समझ तो उनको आज तक नहीं पाए, पर हाँ इतनी समझ आ गई कि गुरुजी इज देयर टू प्रोटेक्ट यू every second of the day. Every family member is protected. And अगर आपके पास कोई तकलीफ आती है, कोई दुख आता है, तो यूं समझ लो कि उसके लिए भी उनको शुक्रिया अदा करो. क्योंकि आपने सुना ना कितनी संगत को कहते हुए कि 90% गुरुजी अपने ऊपर लेते थे, तो 10% तो हमारा उसको बर्दाश्त करना बनता है ना. और अगर हमको तकलीफ आती भी है, ये समझ लो कि गुरुजी को उसका भी शुक्रिया अदा करो, और ये जान लो कि वो उस तकलीफ को भी आपके साथ उसको कटवाने का आपको हौसला भी देंगे, हिम्मत भी देंगे. बस ये सरेंडर कर दो कि गुरुजी आ गई है ना तकलीफ, उन संभाल लो, साडे वास्ते गल नहीं, उन तुसी संभालना है, हम तो कमजोर हैं, हमारे पास कहाँ इतनी हिम्मत होती है. मैं आपको बताती हूँ, आवर सन इज अ शिपी, और अब तो कोविड का ऐसा हो गया कि डर भी दूर हो गया उसका. बट इनिशियली व्हेन इट बिगैन and he was sailing in the Southeast Asia and China, Japan, Korea he was doing. And we had heard and seen such horror stories on WhatsApp, and I know one shouldn't believe half of them, but you can't help worrying, especially when your children are involved. और मुझे यही होता था कि शिप पे लोग आते हैं, चाइना से आते हैं, तो फिर बहुत थोड़ी देर के लिए यूं ध्यान आता
है। और ये हम लोगों ने समझ लिया कि नेगेटिव थॉट्स को जितना कम रखो उतनी अच्छी बात है। हमारे पास तो इतना बड़ा एंकर है हमारी लाइफ में, गुरुजी हैं, कि हमने उठा के सब उनके कदमों में डाल देना है कि गुरुजी साडे वास्ते गल नहीं, असी की कर सकते हैं, तुहाडा बच्चा है, तुसी संभालना है, यू हैव टू प्रोटेक्ट हिम। और मैं तो सच्ची बात है मैं तो गुरुजी को उसके शिप पे पहुंचा देती हूँ और उससे सुबह शाम गुरुजी को वहीं पे मत्था टिकवा देती हूँ कि ये गुरुजी है और ये तुम हो। और गुरुजी अब तो सच में मांगते भी नहीं है कि गुरुजी मैं थोड़ा ध्यान करना है तो मैं की कर सकती हूँ, तुसी करना है जो कुछ करना है। सो अब डर भी नहीं आता, धीरे 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 ऐसा हो गया है कि कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, कुछ होता है, ये सोच लेते हैं कि हमें डरने की क्या बात है, गुरुजी है, अगर हमारे लिए जो भी सही है वो कराएंगे, अच्छा या हमारे साथ बुरा हो, जो है गुरुजी की मेहर से होगा। और अगर तकलीफ दे चीज है तो उसका भी गुरुजी ने ही हमको हिम्मत देनी है, हम तो किस काम के हैं, है ना। तो दैट इज इट। तो मैं आपको बताती हूँ अपने हीलिंग के सत्संग। एक तो suddenly when we were in Delhi, it's not suddenly, I'd been okay, I'll tell you the one that was sudden first and then an old problem. So I suddenly developed a problem in my eyes, something called choroiditis, which is a very progressive disease. It's inflammation of the retina from the inner side, you know, and उससे आंखों की हालत बड़ी खराब। और जब डॉक्टर के पास गए तो उसने कहा कि ये आपको स्टेरॉइड्स लेने पड़ेंगे और स्ट्रॉन्ग डोज, क्योंकि हालत काफी खराब है। और एक होता है कि उसके साथ जो स्टेरॉइड्स लेने से आप में जो लेटेंट टीबी रहती है, जो हम सब की बॉडीज में रहती है, वो कई बार एक्टिवेट हो जाती है। So you need to first have your test done for TB. So वो किया तो वो positive, and मेडिसिन और स्टेरॉइड्स लेने से पहले ही हमारा प्रोग्राम चंडीगढ़ आने का बन रहा था। तो I was very reluctant to take steroids because वही मेडिसिन मैं नहीं लेके राजी हूँ। तो आंखों की हालत खराब थी तो गुरुजी के पास तो हम जाते रहते थे। तो somebody noticed and she said what's wrong with you। तो मैंने बताया तो कहती आप बताओ गुरुजी को क्यों नहीं बताते हो। तो तब तक उससे कहीं पहले हमको अंदाजा हो गया था, बहुत सुनते थे गुरुजी, सत्संग जो सुनवाते थे उनमें अंदाजा हो गया था कि हमारी तकलीफ लेने के लिए गुरुजी अपने आप को तकलीफ में डालते हैं। बहुत दफा हम लोग देखते थे, जाते थे तो उनका complexion is rosy and glowing, and then suddenly there would be spots on his, dark spots on his head and face, and कई लोगों ने उनके नाखून नीले हो गए देखे, कईयों ने उनके पैर नीले हो गए देखे। और सेवादार लोग, कभी उनसे बात करने का मौका मिलता था, आर्मी ऑफिसर्स गुरुजी की सेवा में थे तो बताते थे कि गुरुजी खून की उल्टियां करते थे, तो इतनी ज्यादा वो तकलीफ अपने ऊपर लेते थे। तो फिर यही था कि गुरुजी को तकलीफ नहीं देनी, तो मैंने नहीं बताया और उसने जाके गुरुजी से बात कर ली। और जब जाने लगे, मत्था टेकने लगे, तो मुझे ये कि चलो अब तो गुरुजी से बात इन्होंने कर ली है तो कुछ कहेंगे गुरुजी, पर गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। So I carried on looking towards him and he says, हाँ की कहंदा है तेरा डॉक्टर।
मैंने कहा गुरुजी बहुत कम लफ्जों में हम उनसे बात करते थे, हमारी ज़बान नहीं खुलती थी। मैंने कहा गुरुजी डॉक्टर के अंदर टीबी पॉजिटिव है और स्टेरॉइड्स लेने पड़ेंगे। कोई टीबी पॉजिटिव नहीं है, एवं मारते हैं डॉक्टर, जा तू लेके आ शहद जेड़ा तेरे फिरोजपुर तो आया। और मेरे को हमेशा उस टाइम हम लोग रियलाइज भी नहीं करते कि देखो गुरुजी कैसे इतनी उससे आपको ये भी बता देते थे कि मुझे सब कुछ पता है। He knew that the honey that comes to my house is from my parents' farm. और अब ये कोई उनको कोई बताने वाली बात हो, इतनी तो खैर बातचीत उनसे होती भी नहीं थी कि शहद कहाँ से आया है। तो नेक्स्ट डे आई कैरेड a pot of honey, which Guruji very kindly blessed, and he said, "Pau, sab theek ho jauga, kuch nahi hunda." So anyway, we came to Chandigarh, and there was this doctor who was known to us. तो उसको भी हमने दिखाया, क्योंकि हम लोग, आपको पता है, इतना सब कुछ सुनने के बाद भी हम लोग सोचते हैं कि गुरुजी तो शायद तो ठीक है, पर डॉक्टर को दिखा लें, है ना। गुरुजी ने हमको अपने आप को समझने ही नहीं दिया। ये तो अब अपनी नासमझी और बेवकूफियों के ऊपर बहुत रश्क होता है कि क्यों हमने उसी टाइम गुरुजी के ऊपर 100% भरोसा करके और कंप्लीटली सरेंडर क्यों नहीं करा, कर नहीं दिया। गुरुजी बहुत घुमा के रखते थे, बहुत बहुत ही हमको चक्रों में डाल देते थे। वो जरा सी हमारी बात गुरुजी की समझ में आने लगती थी, वही वो घुमा के रख देते थे। और so anyway, so I showed him my eyes and he said, "Okay, auntie, there is a problem and it's a serious one. तो स्टेरॉइड्स तो आपको लेने पड़ेंगे, पर आप I'll give you a light dose." So he gave me a very light dose, and along with that मैंने उनसे पूछ ही लिया, डॉक्टर साहब से डरते डरते, कि डॉक्टर साहब मैं अपनी आंखों में शहद डाल सकती हूँ। उसको मैंने ये नहीं बताया कि शहद कहाँ से आया और कैसे है और किसने ब्लेस करा है। तो he was quite horrified and he said, "Auntie, what's wrong with you? पढ़े लिखे हो क्या आप, कैसी बात है, आपको नहीं अंदाजा आपकी आंखें कितनी खराब है, और आप प्लीज फॉर हेवन्स सेक." So anyway, I told him ठीक है, नहीं डालूंगी। पर मैंने तो डाला, अच्छे भर भर के, खूब 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 मिर्ची की तरह जलता था। पर बड़ी बार वो दवाई भी डालनी होती थी, बीच में ये डाला। एंड I could see very soon. My eyes, I think third day, they were almost clear. And fifth day, I think I showed him, and he was taken aback. The doctor was taken aback. और आंखें देखते ही मेरे को कहता है, and he had also told me कि आप, I think fifth, sixth day, I went to him, and he'd also told me कि आप अपना ये TB का भी टेस्ट करा के आइए, which was, Guruji's nair was clear, there was no trace of TB. And the moment he saw my eyes, he said, the exact words were, "Auntie, do you believe in God?" I said, "Yes, of course I believe in God." तो कहते कि मैंने इतनी miraculous healing इस कंडीशन में कभी नहीं देखी। He said कि आपकी आंखें तो बहुत ज्यादा खराब थी, और मैंने आपको बहुत माइल्ड डोज दिया था स्टेरॉइड्स का, और मेरे पास एक लड़की आती है जिसकी आंखें आपसे बहुत कम तकलीफ उसको थी, और उसको मैंने स्ट्रॉन्ग डोज दिया था स्टेरॉइड्स का, और 3 महीने से वो मेडिसिन जो है वो डाल रही, लेकिन अभी तक उसकी आंखों में जस्ट 10-15% या जो भी, बहुत कम उसका असर हुआ है। तो आपका तो I'm surprised to see it's nothing short of divine intervention, he said. So
I thanked Guruji with all my heart. और उसको मैंने नहीं बताया, मैंने कहा let him take the credit. हमारे गुरुजी है और हम जानते हैं हमको कौन हील करता है, हमारा ध्यान कौन रखता है. So that was one, and after that I've never had any problem with my eyes. In fact, my eyesight is great. Thanks to Guruji. वो भी मैं अपने आप को क्रेडिट देती रहती हूँ कि मैंने ये किया वो किया, ये करती रहती हूँ, इसलिए मेरी आंखें बिल्कुल सही हैं. But till date I'm reading without specs, and in fact it's gotten better. Again, again हम लोग बाज नहीं आते. Till some time back I said, हाँ मैं ये करती हूँ ना वो करती हूँ, सबको सलाहें देती हूँ कि आप भी ये किया करो, not realizing कि blessing तो कहीं और से हुई है. So हम लोग ना शुक्र हो जाते हैं, सच्ची बाज नहीं आते. So again, the second thing was, when we went to Guruji, well before that, in fact, 18 years पहले तक मेरे को inner ear की problem थी. There was fluid in my inner ear, and that gives you terrible, vertigo, and बहुत ज़्यादा वो manias, it is called manias disease, which आपको इतना nausea और चक्कर और बहुत ज़्यादा. I mean, I never felt perfectly okay. वो सारा time आपका सर घूमता है, and your head goes round and round, and every little movement, and you couldn't, if you read, the words would be jumping in front of you in the book, and this was when, this was a permanent sort of a condition. And when I had an attack, it would, the symptoms would get worse. The tummy would back up, nausea, sickness, you couldn't move your head, you couldn't raise it from the pillow. So this had been carrying on for about 18 years, and nothing had helped. No ENT specialist was spared, nothing helped, nothing at all. Homeopathic, also after going to several homeopaths, there's one which sort of controlled the major nausea attacks and vertigo attacks, but the condition remained like that. So now this was a part of my life. I didn't even consider it, to speak to Guruji, or in any case, one had realized that we are never going to go to him with our troubles, not going to mention our troubles, because तब तक Guruji से इतना ज़्यादा लगाव हो गया था, और he was like your family member who's an elder. Even if he was around my age, he was your brother, friend, philosopher, guide, and he was, you didn't want to give him any kind of, you didn't want him to suffer for you, And मुझे ये भी होता था, मैंने कहा यहाँ लोग इतनी बड़ी तकलीफें लेके आते हैं, किसी के कैंसर्स हैं, किसी को लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स है, और मेरी कोई ऐसी वो प्रॉब्लम नहीं है कि जो मैं और मुझे यूं भी नहीं ध्यान आया कि इतने कि मैं गुरुजी से चुपचाप ही प्रे करूं. बट एनीवे, जब वो मेजर अटैक हुआ तो आ गया ध्यान कि गुरुजी आप सबको कहते फिरते हो कि मैं कोई डॉक्टर जिससे नाराज होते थे कई लोग. बस वो they wanted a quick answer and a quick relief, and they would say, Guruji, before they even, they would come up with their problems, rattle off their, problems, and say, Ki Guruji this. And he would Guruji would get angry, कि मैं कोई डॉक्टर हूँ, मैं कोई दफ्तर खोलिया. So I never told Guruji. But जब ये major attack हुआ, तो
विदाउट मेंशनिंग अ वर्ड टू गुरुजी, मैंने उठा के वो होम्योपैथिक मेडिसिन फेंकी बाहर और मैंने गुरुजी के सामने चुपचाप अरदास करी विदाउट इवन टेलिंग माय हस्बैंड। तो मैंने कहा गुरुजी आज से मेरे डॉक्टर आप इतने इतने बड़े इलाज करते हो, ये आपके लिए कोई छोटी सी बहुत छोटी सी बात है, मैंने नहीं दवाई खानी, अगर आप करो तो भी ठीक, नहीं करो तो भी ठीक। सो ये कहने की देर और इतना सिवियर अटैक जो 18 सालों में नहीं हुआ था, इतना जबरदस्त कि मैं आपको बता नहीं सकती। आई वॉज totally in bed. I was scared to move my head even slightly. So a few days later, my husband said, "Dawai kha bhi rahi hai teri dawai." So I told him, I said, "I'm done." So he told me, he said, "बेवकूफ मत बनो, आप अपनी दवाई खाते जाओ, इतना सफर करने की जरूरत नहीं है." तो मैंने कहा नहीं, मेरा फैसला तो अब हो गया, अब गुरुजी ठीक करें तो करें, नहीं तो कोई बात नहीं। So every time I looked at Guruji's picture, in my misery, I would say, Guruji, आप करोगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं. You know, my resolve was very strong. So 16th day, when I woke up, it was like a miracle. You know, जब मेरा ये जो अटैक जब खत्म भी होता था तो धीरे 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 टेपर ऑफ होता था कि कई दिन उसका रेजिड्यू उसका वो चलता रहता था और फिर जाके वो बिल्कुल कम हो जाता था, खत्म तो वो कभी भी नहीं हुआ। इस दिन मैं उठी हूँ, my head wasn't woozy, my eyes were not strained, there was no sound in my ears, and chakkar band, and I woke up so fresh, I can't tell you. So मैं इतनी हैरान कि हो कैसे गया, and suddenly you know, I gingerly I moved my head and then I shook it vigorously, nothing. But हाँ, इससे पहले एक दिन बीच में मेरे को गुरुजी का ड्रीम भी आता है, वो मेरे को अभी तक क्लियरली याद है। मुझे ड्रीम आया कि वही हमारा दिल्ली आर्मी हाउस, हालांकि उस कमरे में कोई ऐसा मिरर नहीं था, बट आई सी इन माय ड्रीम दैट देयर इज अ मिरर in which I see Guruji's Swaroop. I mean, not a photograph, he's there. I mean, he's blinking his eyes, he's not talking, he's just there. And then suddenly that mirror became life size, and I see Guruji in that full length mirror, whole of Guruji. It's rectangular, narrow and tall, the mirror, and I see Guruji. And then Guruji slowly puts his hand behind his head and he starts, you know, rotating it like this. And that was it. And बस वो फिर उसी दिन गुरुजी ने मेहर कर दिया। मुझे याद नहीं वो ड्रीम मुझे किस दिन आता है और मेरी ये तकलीफ किस दिन खत्म होती है, बट आई विविडली रिमेम्बर दैट ड्रीम। सो कहीं तो गुरुजी ने वो मेहर कर दी और मेरी साइलेंट अरदास जो थी सुन ली। अब उसके लिए भी मैंने गुरुजी को तकलीफ दी होगी, उसके लिए मैं बहुत गुरुजी से माफी मांगती हूँ। और दैट वाज इट। एंड देन ये कई मैंने बताया ना, हम लोग कई चीजें तो गुरुजी ने जो मेरे करी उसको एक्नॉलेज भी नहीं करते। I suddenly you know, I had been also suffering from viral warts, you know, on the face, and these were very tiny minuscule little bumps on skin colored, but very itchy, and they didn't bother me very much, except that I learned that you can they spread. So we had little grandchildren in the house and I didn't want them to have it, so I had them treated, and the only treatment is they burn them.
And I had a bad experience with the doctor also, where I came in a non-AC gypsy in the height of summers to her, and she burnt my whole face without applying the required medication, which sort of numbs the face, and she completely burnt the entire face, and then she sent me packing with 1 cube of ice, and then we got stuck in a traffic jam, and it was miserable. Anyway, that to cut this long story short, ये मेरे को अब याद आता है कि एक दफा हम लोग गुरुजी के पास गए, तो गुरुजी मेरे को कहते हैं, गुरुजी बहुत ठेठ पंजाबी में बात करते थे, तो कहते हैं, चलो संधू आंटी कल वड्डे मंदिर चलो और फर्श लिशकाओ अपने मुंह वांगू। अब मेरे को वो बात गुरुजी की थोड़ी सी एम्बैरेसिंग लगी in front of everybody, but now I'm putting 2 and 2 together that that was it. After that, now I don't even know when the face cleared up and they were gone. And आपको पता है जब आप तकलीफ में होते हो तो सारा टाइम तकलीफ में ध्यान होता है, जब वो तकलीफ खत्म हो जाती है आपको ध्यान भी नहीं रहता कि वो खत्म कब हो गई. So this गुरुजी अब याद कराया मेरे को कितने सालों के बाद. And that also is telling somebody कि Guruji very innocently he would say things like this, and I was a little taken aback कि ये क्या करने वाली बात है कि मुंह की तरह चमकाओ, और सीधे सीधे तरीके सीधी सी बात वो ऐसे कर देते थे. तो see, I never realized that he's taking my problem away, and that's it. Incidentally, after the treatment that I got, they had reappeared. That's what I want to tell you. They had reappeared again. So I said, I'm getting my face burnt and they're still appearing, then what is the point? So I had not gone to the doctor after that. And यहाँ गुरुजी ने को बगैर कहे, बगैर उनसे बोले, वो तो ये मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि गुरुजी तो हमारे अंग संग यूं रहते हैं, और ये नहीं कि हम कोई बहुत ग्रेट भगत है, सारी संगत के. दैट इज व्हाट आई वांट टू reiterate to everyone, that you have to have that faith in Guruji. You have to have that complete we've been hearing the word surrender, but yes, you do have to do that. You have to leave everything to him. कि गुरुजी हमारे बस की बात नहीं है, आप नहीं समझ देनी, आप नहीं हमको संभालना है, और आप नहीं हमको, हम इतने ना समझ आए, हमें हमारी बात समझ में नहीं आती. So Guruji's ways were so simple. His ways were so simple. मैं वही बताती हूँ कि जब हम जाना शुरू हुए और गुरुजी सत्संग सुनवाते थे, तो नहीं समझ में था कि ये कोई वो अपने लिए नहीं कराते हैं, वो अपनी बढ़ाई कराने के लिए नहीं कराते हैं, तो वो आप ही का कष्ट दूर कर रहे हैं. उस टाइम नहीं पता था, और ना ही हम लोग बहुत ज्यादा किसी से बात करते थे, ना ही ज्यादा, बस हमारा तलक जो था वो गुरुजी से था. गुरुजी के पास बैठते थे, और कहीं बाहर हाथ धोने जाते हैं तो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन किसी के साथ अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो हम we were not concerned with anybody. We didn't want to hear anybody's we had no concern with anybody except for Guruji. पर अब लगता है कि संगत के साथ जुड़ना चाहिए. कितने कितने ट्रेजर ट्रोव्स हैं लोगों के पास एक्सपीरियंसेस के. आप सुनते हो तो आप गुरुजी को और जानते हो, और आपको गुरुजी के बारे में समझ आती है. तो गुरुजी की कही हुई बातें इतनी याद आती हैं.
कई बार मैंने उनको कहते हुए सुना है कि गुरु, जो असली चीज है वो तो कोई मांगता नहीं, सबको अपने ये कि ये कर दो वो कर दो, लेकिन जो असली चीज है वो कोई नहीं मांगता। कहते मैं इतने ये ऐसे कई दफा मैंने उनको कहते सुना। और सरेंडर तो आपको पता है, आपने करना है तभी बात बनेगी। तो गुरुजी वाज वेरी काइंड, उन्होंने हमको हुक्म दिया था कि हम 4 दिन आए। और एक दफा बल्कि मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा गुरुजी आप पंचकुला देखो, तो वो भी हम बात गुरुजी को ऊपर ठहराते हैं, गुरुजी आपने हमको पंचकुला में क्यों नहीं बुला लिया? तो इतनी स्वीटली स्माइल करके कहते इसलिए तो मैं हुन बिठा के रखना है। So he was so kind. All 4 days he would make us, allow us to be in his presence and make us sit till very late, बहुत देर तक। और फिर जब MP रिटायर हो गए और हम लोग यहाँ आ गए जीरकपुर, तो भी गुरुजी का हुक्म था कि जदों भी आंदे हो 4 दिन लिया। So again we were very fortunate, उनकी प्रेजेंस में बैठना होता था। बहुत ब्यूटीफुल टाइम हम लोग उनके साथ स्पेंड करते थे। अब और मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ। लेट मी सी, आई जॉटेड डाउन। पायलट आंटी हमारी बड़ी स्वीट आंटी है। I met her the other day at the satsang. अश्विनी अंकल है, उन्होंने सत्संग रखा था। बहुत थोड़े लोग, you know how it is these days, तो उन्होंने अपने घर पे सत्संग रखा और उन्होंने कहा कि आपने आना जरूर है। First, they are on the first floor. The first step, I put my foot on, and sudden fragrance of Guruji receiving you there, despite a thick mask. It was so delightful. गुरुजी अपनी प्रेजेंस ना यूं महसूस करा देते हैं, किसी भी तरह वो प्रेजेंस महसूस करा देते हैं। So बड़ा ब्यूटीफुल सा सत्संग था। ऐसे ही कुछ रोज पहले, because our son had come home safe and sound, after his tenure was over. In fact, they wouldn't let him off the ship, and we were concerned that he should come home. He was desperate to come home. They wouldn't permit him to come. सब लोग एक्सपर्ट्स वापस आ रहे थे, लेकिन शिपीज का कोई वाली वारिस नहीं था। So finally he came. He had to quarantine. He was in Korea for the quarantine, and then in Delhi for 10 days. And फिर वही परेशानी और गुरुजी unsung reo. So he came home, and we wanted to thank Guruji for that. So we had a little satsang. बहुत ब्यूटीफुल लगा, बड़ी देर के बाद सत्संग हुआ था। और वहां मैं बताती हूँ एक, I won't mention the gentleman. He came and towards the end हमने कहा कि जो माइक है ना, जब आप माइक हाथ में पकड़ा देते हो तो people become very conscious, and suddenly they want to finish off with it as fast as they can. So वही हुआ, MP said नहीं, we must have a mic so that every room they can be heard, in the dining room and lobby and wherever. So वही हुआ, they were very brisk and short. So towards the end हमने कहा कि चलो अब गुरुजी की बातें करते हैं। तो सब लोग बैठ गए, मजे मजे की बातें सबने सुनाई, सबने अपने अपने सत्संग सुनाए। And I was amazed to hear this gentleman satsang. He said, Auntie, I have a problem. I have a problem with my nose. His smelling power is not there. It's not been there for a very long time. And he said कि मुझे ना कच्चे खाने का, ना पक्के खाने का, ना जले का, किसी चीज का पता नहीं चलता. Sense of smell is zero, and for a very long time.
And then he said, today, throughout the satsang, I got Guruji's fragrance, which was so strong. So I was so happy and delighted for him कि उसके ऊपर गुरुजी ने मेहर करी और लोगों को भी. तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस तो हमेशा महसूस कराते हैं. हमारा घर बन रहा था यहाँ सिटी में और हम लोग दिल्ली में गुरुजी के पास थे. तो गुरुजी दिल्ली से बद्दी जाया करते थे. बद्दी डेंटल कॉलेज उन्होंने ब्लेस किया और बड़ी प्यारी सी संगत है, उनको सबको ब्लेसिंग्स मिली. तो उनके साथ संगत भी गई. तो गुरुजी के समाधि के बाद हमारे वो पेंटर था जो काम करता था, तो उसको पता चला कि गुरुजी हैज टेकन समाधि. तो वो अफसोस करने आया, मुस्लिम फेलो. तो कहता साहब बहुत अफसोस हुआ, आपके गुरुजी बहुत महापुरुष थे. तो MB can be a little brisk, he said. तेरे को कैसे पता है मेरे गुरुजी महापुरुष थे? हाँ, तू कौन सा मिला उनसे? तो कहते नहीं जी, मैंने उनकी फोटो देखी है और वो आए भी तो थे आपके घर. मैंने कहा नहीं, हमारे घर नहीं आए वो. उन्होंने कहा था मैं आऊंगा, लेकिन वो आए नहीं. कहता नहीं जी आए हैं. हमने कहा आए हैं, कैसे नहीं आए? कहता नहीं जी, आप दिल्ली में थे, गुरुजी काली गाड़ी में आए हैं, आपके घर के सामने खड़े हुए हैं, गाड़ी से बाहर निकले हैं, गेट पे खड़े हुए हैं और मुझसे पूछा कितने है जर्नल? दिल्ली है, चल ठीक है. और फिर हम जब दिल्ली गए, आई मीन नेक्स्ट टाइम हम गुरुजी से मिले हैं, बड़ा फंक्शन था. तो मैंने जब मत्था टेका तो कहते तेरा घर में खलो के ब्लेस करके आया है. तो गुरुजी की तो ब्लेसिंग्स हमेशा दे आर वैल्यूड many fold. लेकिन हम हैरान कि ये बात पहले हुई जो गुरुजी ने मेरे को बताया, और ये पेंटर वाली बात तो उनके समाधि लेने के बाद. तो फिर हमने संगत से पूछा कि जब गुरुजी बद्दी गए थे, क्या वो सिल्वर सिटी रुके थे क्या? तो एवरीबडी सेड नो, he went straight. We were with him in the car. We went straight. तो ये गुरुजी की अचंभे वाली बात होती थी कि he could be in many places at one time. So he not only that, then he asked my husband. He said, "कौन है तेरा कमांडी कौन है?" So he thought probably he's talking of our neighbor in Delhi. तो he said, "Guruji General Suwad." Oh नहीं, मैं उत्थों दी गल कर रहा है. So he also knew that where a house is being built, there's only one neighbor as yet because the colony was still new. तो वो कहते हैं कि ओथे गवांडी कौन है. सो देखो, उसको भी ब्लेसिंग्स दे आए गुरुजी. अपने अपने तरीके होते थे गुरुजी के. और जब घर बन रहा था तो पूछते रहते थे मेरा कमरा बन गया? तो हम लोग हमेशा कहते थे हाँ गुरुजी. So for a very long time, in fact even now, we have assigned one room and we call it Guruji's room. तो जब बन गया तो MP made 3 keys to the main door. 2 we kept and 1 we carried for Guruji. तो MP ने कहा गुरुजी घर बन गया, ये चाबी आपके लिए है. खुश हो गए बड़े. मैं की करनी है, चल लिया ब्लेस कर देना. So he very sweetly blessed it, and we've always felt Guruji's blessings in this house. हम तो उनको हाजिर नाजिर समझते हैं और हम लोग यही सोचते हैं कि हैं हमारे साथ हैं, वो हर पल हमारे साथ. So I don't know how much time am I assigned. It's
Auntie, as much as you speak, we can listen. There's no limit. Are you sure? 1%, you know. Okay. I was telling you about Pilot Auntie. वो बात बीच में ही रह गई. I met her after a very long time, and I remembered, and I told everybody this satsang. You know, गुरुजी के वहाँ पे बड़े फंक्शन जब होते थे, तो बड़े मंदिर में होते थे और बहुत संगत आती थी. और आखिर में गुरुजी would make everybody have fun. तो कभी तो वहाँ कोई सिंगर्स आए होते थे, कभी कोई परफॉर्मर्स आए होते थे जो क्लासिकल डांस का परफॉर्मेंस होता था, या फिर there was a young man called Rinku Mehta, you may have heard his सत्संग्स. वो और उसके ट्रूप पे उसके साथ बॉयज आते थे जो बहुत ब्यूटीफुल भंगड़ा करते थे, या फिर गुरुजी सबको ही नचा देते थे. तो वो गुरुजी का ब्लेसिंग्स होती थी जिसमें वो कलेक्टिव क्राउड को बहुत सी ब्लेसिंग्स देते थे. और सब लोग ये कहते थे कि गुरुजी ने ये कहा है कि जब ये मैं नचवाता हूँ तुम लोगों को, तो तुम्हारे एक्सरे करता हूँ और जो जो प्रॉब्लम है उसको मैं दूर करता हूँ. तो एक तो दफा बीइंग एल्डरली कपल, यू नो, यू आर नॉट वेरी कीन ऑन सडनली यू नो स्टार्ट डांसिंग. तो हम लोग बैठ जाते थे कि चलो वील वॉच यंग पीपल डांस और अदर्स डांस. तो गुरुजी इशारा करके कि बोलो संधू अंकल आंटी ने उठो ते नचो. तो गुरुजी का तो फिर हुक्म सर आंखों पे होता था ना. तो वो होता था. कभी फिर आखिर में आरती होती थी. आरती जब भी होती थी गुरुजी की, तो वो एक ही दफा बजाई जाती थी और उसमें ज्यादा लेडीज ही आगे जाती थी. अच्छा, क्राउड इतना बड़ा होता था कि वो थोड़ा यू नो जॉसलिंग सी हो जाती थी. तो हम फिर पीछे ही हो जाते थे और पीछे खड़े होके और वी वुड वॉच. बट आई वुड ऑलवेज एक तो मैं आगे कभी नहीं आई. थोड़ा मेरे को क्लियर भी नहीं था कि आरती कैसे की जाती है, यू नो, बीइंग फ्रॉम अ सिख फैमिली. दूसरा ये हो जाता था कि let others be happy, you know. हम गुरुजी को, and but what I would do is I would stand wherever I was standing, and I would close my eyes, and with always for some reason tears streaming down my cheeks, I would visualize that I am doing aarti. Throughout the aarti, I would visualize that the thali is in my hand and I am doing aarti to Guruji. तो ये मैं करती थी. एक दफा हम यूं ही जब आरती शुरू हुई तो हम लोग पीछे 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 हो गए. अभी बैठे ही थे, हम लोग बैठे ही थे, अभी उठे भी नहीं थे आरती के लिए. तो पायलट आंटी पीछे से आती हैं और फटाक से मेरी बाजू पकड़ती हैं और कहती चलो आंटी उठो, चलो 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 आरती. तो मैंने कहा नहीं नहीं आप चलो. नहीं नहीं, शी जस्ट गॉट होल्ड ऑफ माय आर्म एंड जस्ट गेट अप एंड कम. और ये जैसे जब मैंने अब बताया उनको तो कहती हैं कि मैंने थोड़ा करवाया हो, तो गुरुजी का ही हुक्म था, है ना. आप बैठे ही रह जाते, सारी उम्र सोचते ही रह जाते कि मैंने गुरुजी की आरती नहीं करी. एंड सो राइट. तो बाजू उन्होंने मेरी पकड़ी और मेरे को खींच के ले गई. अब वहां पे गुरुजी के आसपास ना द जेंटलमैन वुड मेक अ ह्यूमन चेन, क्योंकि कुछ ज्यादा ही जॉसलिंग वॉसलिंग हो जाती थी एक्साइटमेंट में, बिकॉज एवरीबडी वांटेड टू पार्टेक, यू नो, इन दैट. तो ह्यूमन चेन के पायलट आंटी उधर और मैं इधर, and she got hold of my shirt and she's pulling me across. So somebody was kind enough to, you know, let me go in. तो पहले उसने करी और फिर मैंने आरती करी for the one and only time, which is such a treasured memory, you know. और गुरुजी थोड़ा फार अवे लुक था, कुछ सोच रहे थे कहीं दूर साइडवेज.
And then suddenly I was in front of him, and I was scared that I should not, so I just knelt down on my knees and I did Aarti, which I don't know whether it is right or wrong, but I was face to face with Guruji, and he had that faraway look. He was looking sideways, and then suddenly he sees me in front of him, and he gave me such a beautiful smile, knowing smile ke aa gayi na, tu le aaya na main tere ko samne. And I still treasure that beautiful memory, and it was lovely. So ऐसे memories तो इतनी सारी हैं गुरुजी के साथ. गुरुजी आपको ना महसूस करा देते थे कि कैसे मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ, सब मेरी आप के दिमाग में क्या चलता है, आप क्या सोच रहे हो, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आपकी ख्वाहिशें क्या हैं और कहाँ आप सही नहीं हो, और सब आपको आप देखोगे. आप सुबह जब बैठे होते हो, you know where you've gone wrong. If there is a ego hassle, you know that I am wrong here. और ये मैंने आपको जो बात करी नीवा होने की, मैंने सत्संग सुना. I was so touched by this young man who had a problem with the IQ. He had a problem with the speech. He was very, very badly off. And he started coming to Guruji. And for the first time when he went, Guruji blessed him. He spoke to him. He saw a gentleman in white and he said, Tera pyo tenu andar bula raha hai. So he said he couldn't understand because his father had expired when he was just 2 or something. And he said this gentleman in white kurta pajama took him right inside Bada Mandir. And when he was sitting, I usually refrain from telling others' experiences because it's not my place. But this was so touching that I have to share. And he said, when I went there, that man in white kurta pajama, he didn't look like Guruji, but he suddenly sat down on Guruji's gaddi and he turned into Guruji in a chola. And then he made him sit down and he spoke to him. He said, I'm going to bless you क्योंकि तू नीवा है, तू नीवा बन के रहना है. And with such humility, he related his satsangs, and Guruji blessed him. His speech was perfect today, and he is an IT engineer. इतनी उसके क्या था, मेरा IQ जो इतना लो था, गुरुजी ने मेरे ऊपर इतनी मेरे कर दी. तो गुरुजी नीमों के साथ नीमियां दे नाल ईगो की कोई प्लेस नहीं, नेगेटिव थॉट्स की कोई प्लेस नहीं गुरुजी के दरबार में, और गलत काम की गुंजाइश नहीं, गलत काम की कोई गुंजाइश नहीं. और वी ऑल नो कि ऐसी जगह पे, और गुरुजी तो हमने देखा बहुत दफा बहुत बुरी तरह सबके सामने गुरुजी सब क्लियरली बता देते थे जो कोई गलत काम में होता था. तो इट वाज सच अ ग्रेट चेक ऑन एवरीबडी, चाहे वो बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी हो. गलत काम करके आप उस दरबार में नहीं पहुंच सकते हो. So I was going to tell you, firstly, this is one platform where each one of us bears our heart and soul and your most intimate details of your life, only because without seeing, without knowing, the Sangat is your parivar. नहीं तो कौन अपने ऐसा अपनी गलतियां, अपनी खामियां, अपनी कौन शेयर करता है. फर्स्टली गुरुजी का हुक्म से ही है एक दूसरे को सिखाने के लिए. तो I come from a very nice family, and I really don't know how to relate this one because it's a little
I get emotional also, and it's a little personal, but still I will share it because I'm sure it's Guruji's hukum. For some reason, I had lost a brother when I was 15 and he was 17. He'd met with an accident. And I have one more brother. This was the oldest brother. I'm number 2. Then I have a brother who's 5 years younger to me. So I had lost my brother, and I was very close to this other brother of mine. He is so dear to me. I love him to the moon and back many times over. And suddenly, you know how it is when the girls have their own homes and the families, the boys get involved in their own families and their own wife and children. Fair enough. But for some reason, I was being made to feel very unwelcome in that house, even in my parents' presence, who were sort of helpless, and my brother was not aware of it. And I thought it is indecent if I even complain about it to my brother. So this carried on for a few years, and I felt more and more and more unwelcome in that house. But I never wanted to break off with my brother. So I just kept quiet and I suffered. And suddenly things came to a time when my brother also did not respond to me the way he should. So that things happened, and there was, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕਾਂ, you know, your soul is tortured and hurt. I was like that, and it remained for a while. I was so hurt with my own brother, my sister, my mother, maybe even my father, to just stand by and watch all this happen and not be supportive. So it carried on for 2-3 years, and it was sort of killing me inside. Then something happened which suddenly brought me to my senses, in the sense, my son, I told you he was on the ship for a long time, 11 months. He came home and suddenly he fell very ill. A few days after, he's a youngster. I told you he was in quarantine in Korea. He had a merry time with all the booze he had brought. He was in Delhi for 10 days. He had a merry time drinking, because he wasn't drinking on the ship. He came home and suddenly fell very sick. Pancreas problem. My God, it was like, it was such a difficult time. But, Guruji healed him within no time. Guruji brought him to his senses. Guruji healed him. ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬਕ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. This shook me to the core. I was so grateful to Guruji. I said, Guruji, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ, and Guruji ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ,
I won't say that he spoke in his picture or he blinked his eyes or whatever. It just came into my mind कि जे कुछ करना है तो नीवे होके रहो. And I looked around myself, मैं क्या किस तरह? And then I realized, I said, even if I'm feeling hurt and wronged, I need to apologize to my family. And I did that. I said, before I weaken, I wrote, I sent a recorded message and I apologized to each one of them. I said, I don't know what is making me do this. And I apologized with all my heart. I said, I don't know. And till date, I felt I was wronged. But I said, if Guruji wants me that I should give up this ego of, that people should respect me and welcome me. If Guruji चाहते ने ना कि मैं बिल्कुल नीवी हो जाऊँ, तो मैं हो जाऊँगी. Guruji ने any वड्डी में. At times we need to eat a humble pie. At times we need to अपने आप ਨੂੰ ਇੰਨਾ lower करके, any humility. I may be wrong, Sangatji, but what I know is the moment I did that, all the walls in my heart came down. All the bitterness, the anger, the poison, I couldn't bear to think of my brother without tears in my eyes. All that is gone. All that is gone. It's not that I am there every day and this and that. But no, I apologized and we are on a very even keel. And I feel very humbled. I feel gratitude to Guruji. And the best thing is that I feel peace in my heart. I feel absolute and no anger or bitterness or whatever. So I don't know. Guruji's made me share this. It had to be for a reason. I don't know if it resonates with any of you or not, but Guruji made me say this. This is something I've never spoken of. Sat Shri Akal, Babu Aunty, Taranjot here. Hanji. To daso Raje, shall we call it a day or? I don't know if you recognize Taranjot here. Hanji? Taranjot from Taranjot, love you. Sat Shri Akal Raje, कैसे हो? बिल्कुल ठीक जी. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਮੌਕਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਣ ਲਈ. ਦੱਸੋ. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, I don't know, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, the two most elegant people coming into Empire State One, ਅਤੇ ਅੰਕਲ ਆਪਣਾ white ਕੁਰਤਾ ਪਜਾਮਾ, ਪਠਾਨੀ ਕੁਰਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ. I always felt ਮੈਂ ਕਦੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ. ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, at that level, ਜਦੋਂ ਗੁਰਜੀ ਕੋਲ ਆਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਕਲ ਦਾ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਜੀ ਲਈ, never looking up. ਸਾਰੇ ਗੁਰਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, but ਅੰਕਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਸ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. I always wanted to ask uncle ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, he was always smiling like you. ਮਤਲਬ what was going on in his mind ਕਿ ਗੁਰਜੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ. Secondly, last time when you shared satsang, but I could not ask. There are so many things going on in everybody's minds. Yes. But what was going on with you and uncle that time that, with army, defense, there is so much happening. But Raje, uncle dasenge. I'll be honest. I've never asked him what went on in his mind, but I'll tell you what went on in my mind. Firstly, you said nice things about us. मैं तो एक छोटा जा सत्संग और सुनानी है. एक वेरी गुरुजी इन्होंने कहते आमद कौर बहुत ईगो है. Again he repeated that. So मैं क्या, I teasingly said, Guruji, इन्ना जना मेरे च ते नहीं ना. कहते नहीं तेरे च भी है. So I actually paid attention when I went home. I said,
I thought I was humble. I've never made this thing between poor or rich relatives or talking to everybody. And I thought I was humble, but if Guruji says so, that means, so I paid attention. I said, yes, when my son walks into a room, I take a bit too much of pride in him, you know. So a few things came into mind, and Guruji makes you realize. But what went on in my mind, Rajay, I'll tell you very honestly, I just thanked Guruji. In fact, I was forever, when I was lowering my head on his feet, I was actually saying, thank you, Guruji, thank you, Guruji, thank you, Guruji. And once Menaka Gandhi remarked, she said, what does she keep thanking you for, Guruji? And she looked at me. There's something you don't share, at the drop of a hat. But Guruji ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? So I only thanked him, Raja. I only thanked him. And even today, I told you, I am not much into meditation, but I am forever grateful to him for every little thing, every big thing, every bad thing that's happened in life or good thing that's happened. I just thank him. I'm not very elevated to, connect with him. I don't know how. I am a very Siddhi ji Bewakoof ji aurat. I only know, be good, keep peace in your house, create happiness. ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਂਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਦੀ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰੀ, ਨੀਵਿਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ। And that's exactly why Guruji makes us hear that Gurbani. ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ, ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਉਹ ਇੰਬਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਬੜੀ ਵੈਲਿਊਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ, were you also at Clare Farm ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। How was that feeling of that day when Guruji came and when you were there? That obviously got married the same day, but we never heard from it. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਨਰਲ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਔਰ MP ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। So General Kapoor and MP got together and they decided ki kithe kariye. They earmarked a few places, and then they finally somebody said ke Clare Farm is big enough and this and that. Fir Guruji nu ek tarik puchya karan ke Guruji kedi tarik, te Guruji dasya na karan, kyan main dassanga. And they were getting worried because they had to organize things, so he would say nahi main dassunga. Finally, he chose the date जिस दिन tsunami से, remember? So it was a beautiful satsang, Raja. बड़ी संगत आई, और in fact my father-in-law, who was in his 90s, he came. My parents came all the way from Firozpur. No, my father and my brother, they came, and बड़ी संगत सी, बहुत ब्यूटीफुल सत्संग सी। And then उस दिन गुरुजी, we were थोड़ा पीछे ही बैठे हुए सी, MP भी और मैं भी, and then गुरुजी दे हाथ दे विच जेड़ा चाह दा ग्लास सी, he told Vippy कि जाए संधू अंकल ने देखा. So he was so thrilled to get Guruji's chai prasad. Babani, what was the feeling on everyone's faces when they heard tsunami aa gaya, aaj Guruji ne sanu sab nu bacha liya? What was that when everybody got to know?
राजे मैं सुनिया सत्संग. See, that time nobody was aware. That time it was just the satsang going on. It was only in the evening which Raje mainu yaad nahi, I'll be honest. But I've heard the gentleman who was going to Thailand, and he said that he would tell his friends and others कि यार मनाओ गुरुजी नु, मेरी तो टिकट्स बुक हो गई, मेरी होटल बुक हो गया, मैंने गुरुजी जान नहीं दे रहे. He was actually very upset. He was upset कि मैंने जान नहीं दे रहे गुरुजी, यार मनाओ. He was telling others कि मनाओ गुरुजी नु, मैंने जान देन. And then he couldn't thank his stars enough when he realized. So, thank you for sharing that, Babu Aunty. Thank you so much. My pleasure. My pleasure. Anybody else, any queries? I mean, I am not no authority on anything, but if you need to know what happened during Guruji's time, any queries regarding that, I'd be happy to answer. Anybody? Okay, so shall we मैं आज्ञा ले फिर या Auntie, before we take Agya, would like to thank you and Guruji who made you share this, how Absolutely. to be, ego free. This is the need of the hour, because as we hear, main meri nahi jandi. And in your songs, the epitome of happiness for others, giving, you showed that, that how Guruji makes us, feel that and understand that it is not about us, it's about others that we need to take care of. So this was one of the biggest takeaway, like, the way you said ki horanu aarti de do, and you took visualization to a next level. I mean, right in the beginning, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Empire State describe ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, we were all there with you, and then you were saying ਕਿ ਹੋਰ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ. So ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ takeaway for all of us is keeping others in front. This is a big lesson, a big takeaway for me personally, and So everybody, because this is love. And Guruji told me love is what she's all about. I had no clue why was he making me say that. And literally bowed head for bearing your, self, like Guruji makes us do that, I know, but sharing that one special, emotional satsang in the end is like Thank a you, big Raje. ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਕਾਬਿਲ ਆ ਔਰ ਕਿਸ ਲਾਇਕ ਆ. We are actually nothing. Somebody ਜੋ ਕੁਝ Hanji. Somebody texted, I'm not naming the person, that this satsang was for her, about her and her brother. So immediately, Guruji has given us all answers that yes, there is somebody who needed to hear. Plus, inna mara time aa gaya, aunties. It's a big takeaway for all of us. Bhi sare malal chhad do, asi aadmi ha adami. Absolutely. So that's what the takeaway has been. Absolutely. Taranjotji, 11th of April, Uncle will be there, so you can directly ask the question to him then at the same time. It's such a blessing that for me, at 4 a.m., I'm rubaru with you and getting these blessings here in USA. So it's his blessings for most of us who are in here. ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ. So lot of takeaways for us. Surrender, I mean, name it, and he gave us the messages. So Shukrana Guruji, then thank you so much, Auntie. Hope to see you again with Uncle. Thank you. परमात्मा सारी संगत ते बहुत सारियां मेरा करन, बहुत बहुत खुशियां देन, और ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ protected ਰੱਖਣ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ. or direct connection, Raja, that sorry, I need to say this. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਸ ਆਂਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਕਲ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ. You keep a direct connection. That is one thing I can't stress enough upon. Have your direct connection. ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ. You just need to be one to one with him.
And Guruji bless each one of you. Thank you so much, Auntie. And would be failing if I don't thank Taranjot ji for asking those questions, because we would never have got to know those aspects. And Guruji made you speak all of that for all of us. So double blessings, in all of which way. Thank you so much, Sangat ji, for joining. If anybody Thank you. has a birthday in the family, so happy birthday to the Sangat or the person in the Sangat Parivar, from entire Sangat Parivar. Over to you, Subodhji, for Agya Shabad. Thank you so much, Auntie. My pleasure.